गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं हमारा जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारा एक आईईसी कैंपेन चल रहा था, जन भागीरथी अभियान नाम से, फ्रॉम 18th टू 25th। इसमें अराउंड 48 नंबर ऑफ कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज किया था हर ब्लॉक्स में। पर्टिकुलरली हमारा ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनको जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स का जानकारी देने के लिए, साथ साथ जन सुनवाई कैंपेन एक भी चलाया हमने। और जहाँ जहाँ पे कैंपेन्स कैंप्स जो लगाया था वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उनको हेल्थ कैंप दिया गया है। वहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एआरडी डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स थे। जितना भी स्कीम्स हैं ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, पेंशन स्कीम्स, और अभी तो अन्नपूर्णा भंडार जो 1 तारीख से चालू होगा उसका जो जानकारी और फॉर्म्स वगैरह देने के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन सब लोगों को पहुंचाने के लिए हम लोग 18 सीमाना बस्ती से शुरू किया, प्रोग्राम ऑफिशियली लॉन्च किया था। अक्रॉस इंडिया काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से एक साथ लॉन्च हुआ था। तो वो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ से भी मॉनिटर किया था। तो इसमें अराउंड 9,160 पार्टिसिपेंट्स हमारा 48 नंबर ऑफ कैंप्स में पार्टिसिपेट किया था, और काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। उसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया था शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट के लिए, और काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी अप्लाई किया था। उनको जितना भी समस्या है वहाँ पे उन्होंने फ्रीली रेज भी किया था। उनको जितना भी सोल्यूशंस पॉसिबल थे टाइमली हम लोग सोल्यूशन देने के लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे इसमें। और कुछ कुछ सर्विसेज ऑन टाइम डिलीवर कर सकता था तो उनको सर्विस डिलीवरी भी किया था वहाँ पे। हम मेरे साथ सामदन साहब हैं, PODW एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ GTA। साहब को बोल देते हैं कि थोड़ा ब्रीफिंग देने के लिए इसमें। यो जनभागीदारी क्याम्प जुन चाहिँ अभियान हाम्रो 18देखि लन्च भयो। डिएम सरले सिमाना बस्तीमा अन्डर जोरबङ्गला सुखे ब्लकमा उहाँले गर्नुभयो है। त्यहाँनिर अहिले पनि हाम्रो आज पनि चलिरहेछ क्याम्प, जनसुनवाई चलिरहेछ। र हिल्समा चाहिँ हाम्रो 26वटा यस्तो ट्राइबल भिलेजेस, रिमोट भिलेजेसहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको जति पनि सर्भिसहरू छ ट्राइबल वेलफेयरको लागि, त्योहरू हामीले उनीहरूको सबसे, यो चाहिँ के हो भने सबसे दूर सबसे पहिले। अब उहाँहरू सबसे दूर छ, तर गभर्मेन्ट चाहिँ त्यहीँ गएर चाहिँ पहिला सहुलियत चाहिँ दिने हाम्रो प्रयास, हाम्रो मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयर्सको एउटा यो अभियान चलिरहेछ। र यो आज लास्ट हो। अनि भविष्यमा पनि यस्तो के प्रोग्रामहरू, जनजाति गरिमा उत्सव चल्नेछ र पिएम जनमनको प्रोग्राम पनि चल्नेछ। र फेरि पनि नेक्स्ट इयर यो कार्यक्रम हुनेछ। र यसमा हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न हाम्रो जे गभर्मेन्टको प्रोग्रामहरू छ फर द ट्राइबल वेलफेयर, लाइक स्कलरसिप उनीहरू एससी प्री म्याट्रिक, पोस्ट म्याट्रिक, क्लास 8देखि क्लास 5देखि क्लास 8सम्म त्यो शिक्षाश्री भन्छ सेड्युल ट्राइबलाई दिने त्योहरू। अन्त जति पनि कास्ट सर्टिफिकेटको समस्याहरू छ त्यो, अन्त फरेस्ट टाइटल लिएर पनि कतिवटा त्यहाँनिर आलोचना भयो, अवेरनेस पनि भयो। र अहिले जुन चाहिँ जिरामजी जो चाहिँ 1 तारिक जुनदेखि सुरु हुनेवाला छ, त्यो पनि त्यसको लिएर पनि अवेरनेस क्याम्प भएको छ। र 3000 रुपियाँ जुन चाहिँ दिने भएको छ त्यो पनि, त्यसको पनि महिलाहरूलाई त्यो पनि उयो त्यसमा डिस्कस भयो। ओल्ड एज पेन्सन ट्राइबल 60+ ओल्ड एज पेन्सन सबैजना कभर हुन्छ। ओल्ड एज पेन्सनमा सबै सेड्युल ट्राइबहरू त्यसमा, त्यो पनि उयो भयो। र उहाँको त्यो सँगसँगै अवेरनेस क्याम्प सँगसँगै उहाँहरूको पनि के उयो गुनासोहरू, ग्रिभेन्सेसहरू उहाँको पनि केही छ भने त्यहाँ हामीले कलेक्ट गरेर हामीले डकुमेन्टेसन गरेका छौँ। र भविष्यमा त्यो कामहरू हामीले ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टबाट हामी टेकअप गर्नेछौँ। र यसरी नै अझै जतिजनाको कहाँ कहाँ के कास्ट सर्टिफिकेटहरू अड्किरहेछ एसडिओमा, बिडिओकोमा, होइन। अन्त जति पनि त्यो के पो पट्टाहरू, ट्राइबल पट्टाहरूको प्रब्लम, म्युटेसनको प्रब्लम, त्योहरू हामीले सबै नोट गरेका छौँ उहाँको। र भविष्यमा यो कामहरू, उहाँहरूको कामहरू शीघ्रै समाधान हुनेछ। र यसै गरी भविष्य पनि हाम्रो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल र मिनिस्ट्री अफ ट्राइबलको गाइडलाइन्समा योहरू सबै उहाँहरूको जति पनि स्किमहरू छ उहाँ
यो समाधान हुनेछ। र आज लास्ट डेट हो, आज पनि हाम्रो एउटा हामीले डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट तयारी गरेका छौँ र यो सबै एभ्रिडेको प्रोग्राम हाम्रो यो आदि प्रसारण पोर्टल मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयर्सको पोर्टल। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पुरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। एभ्रिडे 18 तारिकदेखि आजसम्म सबै अपलोड भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ एउटा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट पनि आज बेलुकी यो अपलोड हुनेछ। र तपाईँहरू सबले यो सार्वजनिक रूपमा यो हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। टोटल कतिजना बेनिफिसियरी चाहिँ यसमा लाभ उठाउन सक्यो? यो जति पनि क्याम्प छ यो टोटल डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो झन्डै 1600 जनाले यो बेनिफिट फुटफल भयो र यसमा बेनिफिट लिन सकेको छ। कुनै समस्याहरू भएन? जस्तो एसआईआरमा नाम काटिएको थियो कतिजनाको, त्यस्तोहरूमा कुनै प्रब्लम आयो? त्यस्तोहरू आएन। त्यस्तो एसआईआरमा नाम काटेकोहरू त्यस्तोहरू आएन। तर एक दुईवटा मैक्सिमम है शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेटमा और जमीन का कुछ इश्यूज हो सकता है, और बाकी जो स्कीम से अप्लाई किया गया था तो उसके क्लैरिफिकेशंस पूछने के लिए आया था उसमें। और कुछ जैसे जहाँ पे उनका कुछ इलाका में कुछ रास्ता के लिए, पानी के लिए, ये सब तो समस्या तो उन्होंने बताया था, तो वो लोग हम लोग नोट भी किया है उसमें। जो जिसका नाम डिलीट हो गया एसआईआर में, उनका प्रॉब्लम होगा कि नहीं गवर्नमेंट स्कीम के लिए? देखो उसमें दो चीज़ बताया गया है कि अपील में फाइल कर सकता है। जो अपील में फाइल किया है उनका नाम तो स्कीम्स बेनिफिशियरी लिस्ट में तो डिलीट नहीं होगा, और जो नया फॉर्म 6 दे सकता है, जो भी क्वालिटी, जो भी पैरामीटर्स हैं फॉर्म 4 उसमें एनेक्चर 4 में है, तो जहाँ पे बोला गया है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और बाकी जितना भी वोटर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, इफ दे आर फुलफिलिंग दोज पैरामीटर्स उनको तो सुविधा मिलेगा। तो अभी तक जिन्होंने अपील भी नहीं किया उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है? तो उन लोगों को जो है फॉर्म 6 भी दे सकते हैं। टोटल क्लेम्स र यहाँ मिलाएर चाहिँ 9180 यो क्याम्पमा पार्टिसिपेट गर्नु। वो भी कंटिन्यू होगा, आज भी चल रहा है यहाँ। यदि कसैको दुखी इस्यु छ भने कसरी गर्नुपर्छ? के भन्नुभयो? दुखी प्रब्लम छ भने कसरी? ब्लकमा बिडिओलाई भन्नु पर्यो। मेन कन्ट्याक्ट पर्सन त ब्लकै हो। त्यसको तल ग्राम पञ्चायत छ, ग्राम पञ्चायत भन्दा पनि हुन्छ। यो ब्लकलाई आउँछ, ब्लकदेखि हाम्रोमा आउँछ, डिस्ट्रिक्टमा आउँछ। यो कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको छ। यो चाहिँ स्पेसल क्याम्प हो अभियान। यो चाहिँ अब जस्तो अब कतिवटा स्किम यो जेजेजियु भन्ने स्किम छ, या पिएम जनमन भन्ने छ, यो त अब हाम्रो लास्ट इयर त लागू भएको थिएन, तर अब यो पालि हुन्छ। तर जति पनि हामीले ट्राइबल वेलफेयरको कामहरू गरेको छ त्यसको सुनवाई, त्यसको फिडब्याक हामीले ट्राइबल भिलेजबाट नै लिने क्या, यो माने एउटा अभियान जस्तो हो। में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये स्कीम्स आगे से भी चल रहा था, अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एक फोकस दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा चीफ मिनिस्टर सर का जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो जितना भी स्कीम्स हैं तो उनको जानकारी देने के लिए, फॉर एग्जांपल 275(1) में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोविज़न है। उसके साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से चल रहा है, उसमें फॉरेस्ट पट्टा भी दिया गया है, उसमें पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स को फोकस दिया गया है। तो ये सब जानकारी सब जगह में पहुंचाने के लिए काफ़ी समय कुछ जगह में ऐसे होता है कि उनको जानकारी अभाव के कारण से वो लोग अप्लाई नहीं करता है, तो उनको ये सब जानकारी देने के लिए क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी स्कीम्स है, आरडी एग्रीकल्चर, और अभी तो जुलाई से चालू होने वाला स्कीम है वीबी जी राम, जो आगे नरेगा जो बोलते थे, तो उसमें जिसको केवाईसी कंप्लायंट करना है, उनको जॉब कार्ड्स, और जिनको जो समस्या कोई एग्जिस्टिंग स्कीम्स में पेंशन्स में कुछ चल रहा है या अप्लाई नहीं किया है, तो ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए भी आईईसी पर्टिकुलरली एक फोकस था जन भागीदारी अभियान में। और काफ़ी सारा स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें, एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इसमें, तो ये सब स्कीम्स सब लोग
particularly जैसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स population, they can apply for it and then enjoy the benefits of it. थोड़ा दिन पहिले यो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग बैठने का बात आ रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ हुआ उसके बारे में या क्या? तो आज भी एक मीटिंग है, एसडीओ साहब भी एक मीटिंग कर रहा है टैक्सी एसोसिएशंस के साथ भी, तो इसमें कंटिन्यूसली एनएचआईडीसीएल को भी बोला गया है कि उनका एरिया है, रास्ता है, वो जितना भी काम कर सकता है वो देखने के लिए इसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पुलिस का भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहाँ पे भी उनको भी बोला गया था कि उनके लेवल से इंटरवेंशन तो वो लोग ले रहे हैं, स्टेप्स भी ले रहे हैं फोर्सेस बढ़ाने के लिए। साथ साथ यहाँ पे जितना भी एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन और बाकी टूरिस्ट जो एजेंसीज है, टूर एजेंसीज है, ट्रैवल एजेंसीज है, उनको ये अनुरोध है कि जो पार्किंग के एरिया में जो नो पार्किंग जोन में पार्किंग रखने से, गाड़ी रखने से तो सबको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पहाड़ में बड़ा एक इंडस्ट्री है टूर एंड ट्रैवल और अभी सीजन है, तो सबको टूर एंड ट्रैवल से जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है वो होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम रास्ता में भी जो इलीगल जो काम है वो तो नहीं चलेगा, और जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट्स कुछ है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कि एनएचआईडीसीएल जॉइंट वेरिफिकेशन भी करेंगे, तो उसे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका है। और साथ साथ आज का एक मीटिंग है, एसडीओ साहब तो ले रहे हैं, वहाँ पे आरटीओ साहब को भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ट्रैफिक का मेन प्रॉब्लम है दार्जिलिंग के 99% होटल में पार्किंग नहीं है, उन लोगों के लिए कोई क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इसमें 2-3 तरीके से ये है, एक तो शॉर्ट टर्म वाला जो है और लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पार्किंग स्पेस का कुछ डेफिनेटली तो सोच या प्लानिंग करना होगा, वेदर इट इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पीडब्ल्यूडी या जीटीए। साथ साथ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए कुछ कुछ है तो ये फोकस देना है, तो इसलिए तो आज तो मीटिंग बोला गया है, तो वहाँ पे डिस्कस करेगा। So looking at any alternative roads like that have been promised from 2003, I guess, but nothing much happened. So that it is So still, it's long term. yeah, it is long term, but we are still considering about it. We are definitely thinking about for the future. Definitely, we'll have to have some alternative roads. So that is definitely under consideration, but it is too early for me to commit to anything, you know. Sir, yeah. ₹200 1.5 करोड़ पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु डब्ल्युबिएनसी, डब्ल्युबियुएचएस र आइएनसी। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।